एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और इसको निकालेंगे कैसे? एक बार कह रहा है कि x बराबर 0 रखिए, तब कितना आता है। x की जगह दूसरे में कह रहा है कि x की जगह पे -1 रखिए, तब कितना आएगा। तीसरे में कह रहा है कि x की जगह पे 2 रखिए, तब कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक एक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला सवाल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका मान पूछ रहा है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। 5 इंटू यक्स की जगह पे 0 -4 इंटू यक्स की जगह पे 0, फिर 0 का स्क्वायर कर देंगे, फिर +3 रहेगा। 5 इंटू जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अभी बचा -4 और 0 का स्क्वायर जब करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, +3। अभी 0 तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर -4 इंटू 0, ये अभी क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, 3। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब इसमें दूसरा कह रहा है कि x बराबर -1 रख के बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालिए। तो फिर वही करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रख देंगे। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। जब 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1 +3, फिर 4 का और 1 का गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा +3। अब माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -9, इधर बचा +3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -6। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। मतलब पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा हो गया। अब इसी तरह से तीसरा कर लेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, फिर ऐसे ही निकाल देंगे। तो पहला सवाल हो गया। अब इसको इरेज करते हैं। अब दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। उसी तरह से इसको भी लगाना है, दूसरे को भी। एक बार कह रहा है कि y की जगह पे, मतलब कि एक बार कह रहा है 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए। जैसे इसमें पहला सवाल है तो y स्क्वायर -y + 1 कह रहा है। एक बार कि p0 ज्ञात कीजिए, p0 ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है p1 ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है p2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि p0 का मतलब है कि y की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, p1 का मतलब है कि y के जगह पे 1 रखेंगे, p2 का मतलब है कि y की जगह पे 2 रखेंगे। हम रखते हैं, y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमको 0 रख देना है। p0 हो गया, y की जगह पे 0 का स्क्वायर होगा
फिर यहाँ y पे 0+1, तो 0 इस हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, बचा क्या 1। अब y बराबर 1 रखेंगे, तो y जब की जगह पे जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो y है ये हो जाएगा P1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर, मतलब कि इसी में रखना है, तो जहाँ जहाँ y है हमको उठा के यहाँ भी y है रख देंगे, यहाँ भी y है रख देंगे, यहाँ भी y है रख देंगे। -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर -1 फिर +1, तो बचेगा क्या, एक 1 में से 1 घटाएंगे तो ये खत्म हो गया, बचा क्या +1। इसी तरह से y2 रखेंगे, y2 करेंगे इसी तरह से, तो इरेज करते हैं, y2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2 रख दीजिए, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया +1 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -2 +1, तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा +2, फिर 1 फिर 3 हो गया। इसी तरह से दूसरे में करेंगे कि t की जगह पे एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे x की जगह पे 0 1 2 ऐसे 3 बार लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हमको लगाना होगा। 2 सवाल हो गया, फिर आगे तीसरा चौथा नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड